हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। आज इस 302वें दिन के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आइए कुछ नए महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। आज मैं जो प्रश्न बताने जा रहा हूं, ये सभी प्रश्न यूपी टीजीटी 2009 की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और इसके अलावा भी कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिन्हें आपको जानना चाहिए। ठीक है, तो आइए देर न करते हुए इन प्रश्नों को देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, अलंकारों का निर्माण होता है। अलंकारों का निर्माण होता है स्वरों से। स्वरों से अलंकारों का निर्माण होता है। दूसरा प्रश्न है, भातखंडे पद्धति में विकृत स्वर का चिन्ह है। भातखंडे जी के स्वर पद्धति में विकृत स्वरों के लिए चिन्ह है नीचे रेखा। नीचे की तरफ रेखा खींची जाती है भातखंडे जी के स्वर पद्धति में। ठीक है, विकृत स्वरों का चिन्ह है नीचे की तरफ रेखा। तीसरा प्रश्न है, भातखंडे पद्धति तथा पलुष्कर पद्धति में शुद्ध स्वरों के लिए रेखा है। भातखंडे पद्धति तथा पलुष्कर पद्धति में शुद्ध स्वरों के लिए कोई रेखा नहीं है। केवल सादा जो जैसे स्वर लिखा जाता है वैसे ही लिखा जाता है, कोई रेखा नहीं लगाई जाती है भातखंडे जी के पद्धति में, और पलुष्कर जी के शुद्ध स्वरों के लिए कोई रेखा नहीं लगाई जाती है। ठीक है, इसके बाद चौथा प्रश्न है, सप्तक में स्वर होते हैं। एक सप्तक में मुख्य स्वर जो होते हैं वो होते हैं 7, सा रे ग म प ध नी। और कुल स्वरों की बात की जाए तो एक सप्तक में 12 स्वर होते हैं, 7 शुद्ध 5 विकृत। विकृत स्वरों में 4 कोमल 1 तीव्र होता है और 7 स्वर सा रे ग म प ध नी, आप जानते हैं। ठीक है, इसके बाद पांचवा प्रश्न है, एक सप्तक में कितने प्रकार के स्वर होते हैं। एक सप्तक में 3 प्रकार के स्वर होते हैं, चतुश्रुतिक स्वर, त्रिश्रुतिक स्वर, द्विश्रुतिक स्वर। एक सप्तक में 3 प्रकार के स्वर होते हैं। ठीक है, चतुश्रुतिक यानी कि 4 श्रुतियों वाले स्वर, त्रिश्रुतिक यानी कि 3 श्रुतियों वाले स्वर, और द्विश्रुतिक यानी कि 2 श्रुतियों वाले स्वर। इसके बाद छठवां प्रश्न है, गीतम वाद्यम नृत्यम त्रयम संगीत मूर्छते। यह श्लोक है। गीतम वाद्यम नृत्यम त्रयम संगीत मूर्छते, इसका अर्थ है गीत, वाद्य और नृत्य तीनों का जो समावेश होता है इसको ही संगीत कहते हैं। तो यह श्लोक है संगीत रत्नाकर ग्रंथ का। संगीत रत्नाकर ग्रंथ में यह श्लोक वर्णित है, गीतम वाद्यम नृत्यम त्रयम संगीत मूर्छते। ठीक है, इसके बाद 7वां प्रश्न है, दिन के मध्य में गाए जाने वाला राग है। दिन के मध्य समय में, मध्य यानी कि दोपहर के समय में गाए जाने वाला राग है राग वृंदावनी सारंग। राग वृंदावनी सारंग को दिन के मध्य में गाया जाता है। 8वां प्रश्न है, शोभा गुरटू प्रसिद्ध हैं। शोभा गुरटू जी प्रसिद्ध हैं ठुमरी गायकी के लिए। ये बहुत ही अच्छा ठुमरी गाती हैं। आप YouTube पे कभी इनके गीतों को सुनिएगा, ये बहुत ही अच्छा ठुमरी गाई हैं। इसके बाद 9वां प्रश्न है, सितार में जोड़ आलाप किसके बाद बजाया जाता है। सितार में जोड़ आलाप जो है ये रजा खानी गत के बाद बजाया जाता है। रजा खानी गत को रजा खां ने निर्माण किया था। इसके बाद ही सितार में जो है पहले रजा खानी गत को बजाया जाता है, फिर जोड़ आलाप को बजाया जाता है। ठीक है, इसके बाद 10वां प्रश्न है, म रे प स्वर संगति प्रयुक्त होती है। इसमें म रे के बाद अवग्रह लगाया है, यानी कि रे के बाद थोड़ा सा रुकना है, रे को थोड़ा सा लंबा खींचना है। तो म रे प जो स्वर संगति है ये मल्हार अंग के रागों में यानी कि मल्हार अंग में प्रयोग किया जाता है। इसके बाद 11वां प्रश्न है, दुर्गा तथा मालकोंस राग की जाति है। दुर्गा और मालकोंस राग की जाति है औड़व जाति। इसमें आरोह अवरोह दोनों में 5 स्वरों का प्रयोग होता है, इसलिए इन दोनों रागों की जाति है औड़व जाति। औड़व औड़व
जाति का राग है राग दुर्गा और राग मालकोंस। ठीक है। इसके बाद 12वां प्रश्न है, केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी का मुख्य कार्यालय है। केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी का मुख्य कार्यालय है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी का मुख्य कार्यालय है। 13वां प्रश्न है, शरण रानी बजाती थी। शरण रानी जी बजाती थी सरोद वाद्य। ये सरोद वाद्य की वादिका है शरण रानी जी। 14वां प्रश्न है, सरोद क्वीन सरोद की रानी कहा जाता था। सरोद क्वीन या सरोद की रानी कहा जाता था शरण रानी जी को। शरण रानी जी सरोद वाद्य बजाती थी, इसलिए इनको सरोद क्वीन या सरोद की रानी के नाम से भी जाना जाता था। इसके बाद 15वां प्रश्न है, शरण रानी जी को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। शरण रानी जी को पद्म भूषण पुरस्कार से वर्ष 2000 में सम्मानित किया गया था। 16वां प्रश्न है, शरण रानी जी को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। शरण रानी जी को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया 1968 ईस्वी में। 1968 में पद्मश्री से शरण रानी जी को भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया गया था। 17वां प्रश्न है, पंडित बलराम पाठक वादक हैं। पंडित बलराम पाठक जी वादक हैं सितार वादक। सितार वाद्य के वादक हैं पंडित बलराम पाठक। ठीक है। 18वां प्रश्न है, ढाई की तिहाई को कहते हैं। ढाई यानी कि 2 और आधा, ढाई की तिहाई को कहते हैं चक्रदार तिहाई। 19वां प्रश्न है, जोड़ आलाप बजाया जाता है। जोड़ आलाप बजाया जाता है आलाप के बाद। आलाप के बाद जोड़ आलाप को बजाया जाता है। ठीक है। इसके बाद है 20वां प्रश्न, रेला संबंधित है। रेला संबंधित है तबले से। तबले पर रेला का वादन किया जाता है, इसलिए रेला संबंधित है तबले से। तो ये हो गए आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है आप सभी को ये प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि नहीं समझ में आए हो तो आप इस वीडियो को 2-3 बार अच्छे से देखिए, और यदि समझ में आए हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमें बता सकते हैं। ठीक है। आज ये 302वें दिन का वीडियो है। इसके पहले मैंने 301 वीडियोस को बनाया है, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आने वाले परीक्षा की बेहतर तैयारी के लिए आप उन सभी वीडियोस को एक बार जरूर देख लीजिए। ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे ही अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।